बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास, होप यू आर ऑल वन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। इधर अगर हम बात करें अपने सिनेरियो में, टेक्निकल सिनेरियो में अगर बात करें तो प्रोडक्ट को जो फाइंड करने का जो कीवर्ड उसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो कि अमेज़ोन के ऊपर बहुत अच्छा रन हो रहा है। उसके बाद अगर हम इसको इंटरनेशनली लैंग्वेज के अंदर बात करें कि प्रोडक्ट को तलाश करने का कौन सा कीवर्ड है, कौन सा उसका नाम होता है, तो उसको हम प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। अगर गोरों की बात करें या इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। अगर हम वैसे ही यहाँ पर रैंडमली जो टेक्निकल वीएस होते हैं या जो इस काम के ऊपर जो इस बिज़नेस के ऊपर काम करते हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब अमेज़ोन के ऊपर जब आपने बिज़नेस लॉन्च करना, आपने इस चीज़ को सिलेक्ट कर लिया अपने माइंड के अंदर कि मैंने अमेज़ोन के ऊपर कौन सा बिज़नेस मॉडल करना है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है अमेज़ोन के पीएल के बिज़नेस के लिए, तो फिर उस बिज़नेस मॉडल के लिए आपने प्रोडक्ट हंट करना है। तो आप कोई भी एक रैंडम सा या एमी सा को प्रोडक्ट लेकर वहाँ पर लिस्ट नहीं कर सकते। आपको एक यूनिक प्रोडक्ट चाहिए और वो वाला प्रोडक्ट चाहिए जो कि अमेज़ोन के उस बिज़नेस मॉडल के अंदर डिमांड उसकी ज़्यादा हो और कंपटीशन उसका लो हो। कोई भी रैंडम सा आप प्रोडक्ट लेकर वहाँ पर आप लिस्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने कोई भी रैंडम सा प्रोडक्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मुझे लेदर जैकेट बहुत पसंद है और मैंने यही प्रोडक्ट वहाँ पर सेल करना है, उसका हमने कुछ क्राइटेरिया रखा होता है। क्राइटेरिया किसकी बेस के ऊपर रखा होता है कि क्राइटेरिया इस बेस के ऊपर रखा होता है कि इस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर कोई प्रोडक्ट फाइनल होता है तो फिर वो वहाँ पर अच्छे खासे कम रिव्यूज़ के साथ भी वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करेगा। अगर हम कोई वहाँ पर रैंडम सा प्रोडक्ट निकाल देते हैं कि पता ही नहीं कि वो गेटेड कैटेगरी है कि या अमेज़ोन ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हैं, कोई हमें सर्टिफिकेट रिक्वायर है, तो ये चीज़ें हमें नहीं पता चलेगी। तो कोई भी अगर रैंडम सा प्रोडक्ट लगा लेंगे तो वो पता नहीं आपको चलेगा कि उसकी उस मार्केट प्लेस के अंदर डिमांड है भी कि नहीं। तो अगर डिमांड उसकी है तो कंपटीशन वहाँ पर कितना है। ये ना हो कि वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ये आपने कंफर्म कर लिया, मगर कंपटीशन भी उसके साथ साथ ज़्यादा हो। अगर 100 बंदे वहाँ पर ख़रीदने वाले हैं और 100 ही बेचने वाले, तो फिर आप किस तरह वहाँ पर अपनी जगह बनाएंगे। तो इसलिए आपने चेक करना होता है कि वहाँ पर अगर डिमांड है तो कंपटीशन कितना है। अगर कंपटीशन लो होगा और डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर आप वहाँ पर अपनी जगह बना लेंगे। और ये सारी चीज़ें आपने किस सिनेरियो में चेक करनी होती है, ये सारा कुछ आपने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान ही सारा कुछ चेक करना होता है। उसके दौरान ही आप चेक करते हैं कि किस मार्केट प्लेस के अंदर कितनी कम रिव्यूज़ के साथ कितने प्राइस वाला प्रोडक्ट किस तरह रन होता है, कितनी उसके ऊपर पीपीसी चलानी पड़ती है, कितनी उसके ऊपर एक्सटर्नल ऐड चलाने पड़ते हैं, कितना क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने एनालिसिस करना होता है प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आपने फिर देखना होता है कि मैंने इस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड कर लिया। तो फाइंड करने के बाद आपने चेक करना है कि उस कैटेगरी के अंदर जो मोस्ट हाईएस्ट जो वहाँ पर सेलर हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उनकी सेल्स है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो अगर मैं उनके साथ compete करूँगा तो मैं तो ज़ीरो मेरे पास रिव्यूज़ होंगे, तो मैं किस तरह उनके साथ compete करूँगा। तो अगर मैं ज़ीरो रिव्यू हूँ तो मैं कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी, कौन से ऐसे डिज़ाइन के अंदर मैं डिफरेंट लाऊँ, कौन से ऐसे मैं वैल्यू एडिशन करूँ उसके साथ, क्या मैं करूँ क्या चीज़ ना करूँ, ये सारी चीज़ें आपने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान ही देखनी होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस, फॉर योर प्राइवेट लेबल, फॉर योर होलसेल बिजनेस। अगर आप अपने बिजनेस के लिए, चाहे आपने ऑनलाइन काम करना चाहे आपने ऑफलाइन काम करना है, अगर कोई भी बिजनेस आपने करना है तो उसके लिए आपको उस मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है कि यार मैं इस जगह पर ऊपर मैं शॉप खोलने लगा हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई सेल्स वगैरह आएगी कि नहीं। या आप किसी वीरान सी जगह पर जाकर आपने एक शॉप खोल ली तो वहाँ पर कोई कस्टमर ही नहीं होगा, तो फिर आपका फ़ायदा क्या। इतनी आपने डेकोरेशन की, इतना आपने लाइटिंग हर चीज़ की, तो फ़ायदा क्या। तो इसीलिए सारी चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं पहले ही कि आपने इतनी ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर लगानी है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर होती है, तो वो आपकी ज़ाया ना जाए। ये सारी चीज़ें आपने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान उसका एनालिसिस पूरा करना होता है।
इसीलिए जब भी आप वहाँ पर कोई बिज़नेस को लॉन्च करें तो उसकी आप प्रोडक्ट हंडी का पूरा एनालिसिस करें, ताकि जितना भी रिस्क फैक्टर है वो मिनिमम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।